नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग मुझे बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि 369 किया कैसे जाता है। हम कर नहीं पाते हैं, हमें दिक्कत होती है, अगर छूट जाए तो क्या करें। आज इन्हीं सारी चीज़ों के मैं जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप 369 करने जा रहे हैं तो इन बातों को दिल से याद रखना। 369 कोई नंबर का खेल नहीं है, ये आपके मन, भावना और यूनिवर्स के बीच का संबंध है। 369 शुरू करने से पहले मन को साफ करना होता है। जिस वक्त भी और जब भी आप 369 शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने मन को साफ कीजिए। अगर मन भरा हुआ है परेशानी से, शिकायत से, गुस्से से, तो 369 सिर्फ कागज पर लिखा शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए लिखने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं खुला हूँ और मैं तैयार हूं। आप समझे, यूनिवर्स को शब्द नहीं, आपकी स्टेट सुनाई देती है। एक जरूरी बात जो है, एक समय पर एक ही इच्छा कीजिए। बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। सुबह लिखते हैं पैसा, दोपहर को लिखते हैं रिलेशनशिप और रात को लिखते हैं हेल्थ। यूनिवर्स कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं पढ़ रहा है, उसे एक ही आवाज चाहिए, क्लियर और स्टेबल। एक ही डिजायर चुनिए, कम से कम 21 दिन वही रखिए। और अब सबसे जरूरी बात, लिखते वक्त चाहिए नहीं लिखना है, लिखना है मिल चुका है। यूनिवर्स को फ्यूचर टेंस समझ नहीं आता, उसे सिर्फ अभी दिखाई देता है। मुझे शांति चाहिए, मैं गहरी शांति महसूस कर रही हूं। आप समझे, मुझे शांति चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे चाहिए, फ्यूचर में चाहिए नहीं, मैं गहरी शांति महसूस कर रही हूं, मतलब अभी महसूस कर रही हूं। आप समझे, जब आप लिखती हैं तो अपने दिल से पूछिए, क्या मैं लिखते वक्त महसूस कर पा रही हूं? अगर महसूस नहीं हो रहा है तो लिखना मत, पहले भावना लाइए, लिख लीजिएगा बाद में। फीलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 369 में। और एक सबसे जरूरी पॉइंट जो है, 369 का समय सिर्फ घड़ी का नहीं है, एनर्जी का होता है। सुबह 3 बार, जब दुनिया शोर में नहीं होती तब यूनिवर्स सुनता है। दोपहर 6 बार, जब आप बीच में होते हैं, डाउट भी होप भी। रात में 9 बार, जब ईगो थकता है और सरेंडर आता है। रात को लिखना सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि वहां आप कहते हो, अब आप संभाल लो। अब जो सबसे जरूरी बात है उसे मैं बताती हूँ। रिजल्ट का इंतजार ही सबसे बड़ा ब्लॉकर है। ये लाइन याद रखना, जिस दिन आप पूछना छोड़ देते हैं उस दिन मिलना शुरू हो जाता है। रोज यही सोचना कि कब आएगा, कितने दिन हो गए, क्यों नहीं आया, ये सब एनर्जी को वापस खींच लेता है। 369 के बाद उसे भूल जाइए। जैसे बीज जमीन में डालकर रोज खोदते नहीं, वैसे। आपने एक कहावत सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी अपनी विश लिख दीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सुनिए, कंसिस्टेंसी, यानी कि विश्वास। यूनिवर्स आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितना लिखते हो, वो पूछता है कि आप रोज वही इंसान रहते हो। अगर आज लिखा है कल छोड़ दिया तो आपने खुद ही अपनी आवाज तोड़ दी। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। ईमानदारी रखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी पूछिए, कुछ भी कहिए। अगर हर काम को हम पूरी ईमानदारी और विश्वास से करते हैं, उस काम का फल हमें जरूर मिलता है। रोज कम लिखो, पर रोज लिखो, दिल से लिखो, मजबूरी से नहीं। और अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ग्रेटिट्यूड के बिना 369 अधूरा है। हर सेशन के एंड पर सिर्फ एक लाइन बोलो, धन्यवाद, मुझे मिल रहा है। ये लाइन यूनिवर्स को सिग्नल देती है, मैं भरोसे में हूं। और भरोसे के साथ यूनिवर्स कभी देर नहीं करता।
अंत में एक सच जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, 369 का मतलब नंबर नहीं है। 369 का मतलब है आप अपने अंदर के शोर से बाहर आकर यूनिवर्स के साथ एक ही ताल में आ गए हो। मुझे पूरा भरोसा है कि इतना सब कुछ बताने के बाद आप आज से ही अपना 369 बहुत अच्छे से करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। धन्यवाद।